नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। किस दिशा में है आपके घर का दरवाजा? जी हाँ, आपके घर के दरवाजे से आपकी किस्मत का संबंध क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार को कैसे रखें आप कि आपको उससे लाभ हो सके, ये सब जानेंगे पंडित जी से। और साथ ही साथ आज आपके घर के दरवाजे से जुड़ी ही ऐसी ज्योतिषी जानकारी लेकर हम गुड लक टुडे में आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। मंगलवार की रात को सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाइए और इस एक मुखी दीपक से हनुमान जी की आरती करिए। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज की दिक्कत आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। यानी अगर आप कर्जों से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो सरसों के तेल का दीपक जला करके मंगलवार की रात को हनुमान जी की आरती करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए इस प्रयोग को आप भी आजमा सकते हैं और अपना गुड लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब 10 अगस्त का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 10 अगस्त 2022, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर के 2:15 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सुबह के 9:40 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 2:58 तक। राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए पंचांग भी यहाँ पर आपको पंडित जी ने बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे घर के दरवाजे पर, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं पंडित जी से। तो आपके घर के दरवाजे से आपकी किस्मत किस तरीके से कनेक्ट होती है, क्या इसका संबंध होता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, आपके घर की दरवाजे की दिशा आपकी कुंडली का मुख्य बिंदु है। आपकी कुंडली को देख करके हम ये बता सकते हैं या हम ये जान सकते हैं कि आपके घर का दरवाजा किस दिशा में होगा। आपकी कुंडली का मुख्य बिंदु आपके घर का दरवाजा है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपका चेहरा जिस दिशा में होता है वही आपके दरवाजे की दिशा मानी जाती है। आपका चेहरा पूरब की तरफ होगा, आपके घर के मुख्य द्वार की दिशा पूरब होगी। आपका चेहरा पश्चिम की तरफ होगा, आपके घर के मुख्य द्वार की दिशा पश्चिम की तरफ होगी। देखिए, घर के दरवाजे की दिशा से कोई खास ग्रह आपके पूरे घर में प्रभाव डालना शुरू कर देता है। घर का मुख्य द्वार जिस दिशा में होता है, मान लिया उत्तर में है, पूरब में है, दक्षिण में है, तो जो ग्रह उस दिशा से संबंधित होता है वो आपके जीवन में प्रभाव डालना शुरू कर देता है। और अगर वो ग्रह आपके लिए अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है, तो घर का मुख्य द्वार आपके लिए लाभदायक हो जाता है। यानी अगर आपकी कुंडली का जो फेवरेबल ग्रह है, जो अच्छा ग्रह है, उसकी दिशा में घर का मुख्य द्वार बनवाया जाए तो निश्चित रूप से लाभ हो जाता है। अगर इसके अपोजिट किया जाए, जो ग्रह कुंडली का अच्छा ग्रह ना हो, अगर उसकी दिशा घर के मुख्य द्वार की दिशा हो जाए तो जीवन में बेवजह की समस्या शुरू हो जाती है, जीवन में व्यर्थ की समस्या परेशान करती है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार की जो दिशा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि आपके जीवन में
क्या चल रहा है और आपकी कुंडली की स्थिति कैसी है। तो आपके घर के मुख्य द्वार का आपके साथ क्या संबंध होता है, क्या कनेक्शन होता है, किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है, ये समझा हमने पंडित जी से। अब आते हैं दिशाओं में। किस दिशा में आपका घर का जो मुख्य द्वार है क्या असर वो आपके जीवन पर डालता है। तो पंडित जी, अगर घर का जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा का हो तो क्या होता है। देखिए, पूर्व दिशा का अगर घर का मुख्य द्वार हो तो सामान्यतः इस दरवाजे को, इस द्वार को सबसे अच्छा द्वार माना जाता है, सबसे अच्छा दरवाजा मानते हैं। लेकिन अगर मंगल गड़बड़ हो तो इस द्वार की वजह से घर में कर्जे बढ़ने लगते हैं। यानी आप अपने घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में रखिए, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि आपका मंगल कैसा है। अगर आपका मंगल खराब है और आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की तरफ है तो यकीनन पैसे तो आएंगे, लेकिन घर में कर्जे भी बढ़ेंगे। कर्जों से जल्दी छुटकारा पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो पूर्व दिशा में अगर आपके घर का द्वार है तो क्या उसका मतलब होता है, क्या वो आपके जीवन में लेकर आता है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल इस पर हम आगे भी बात करेंगे। अब आते हैं राशियों पर और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर की मुश्किलें आपकी दूर होती बन रही हैं। स्वास्थ्य आपका इस समय अच्छा बना रहेगा और आप देखेंगे कि संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलेगा। आपका दिन बेहतर होगा। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें तो आपका आने वाला समय, आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। धन का लाभ इस समय हालांकि हो सकता है, तो स्वास्थ्य तो गड़बड़ है लेकिन पैसे का मामला अच्छा है। गाय को अगर हरा चारा खिलाएं तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों का, रिश्तों का बहुत ध्यान रखिए। कोई भी निर्णय लेना है सोच समझकर लीजिए तो बेहतर होगा। जीवन साथी की सलाह से आपको लाभ होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन काफी ज्यादा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है, ये पंडित जी ने उनको बता दिया है। आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम उनसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आज के पहले ईमेल को जानने का। देख लेते हैं किसने हमें भेजा है और क्या सवाल वो पूछना चाह रहे हैं। पंडित जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो चित्रा जी ने हमें लिखा है, लखीमपुर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1978, 1978। जन्म का समय है दोपहर के 2:30 और जन्म का स्थान है इनका कानपुर। मेल लिखती हैं लखीमपुर से। ये लिख रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चली आ रही हैं। तमाम प्रयास के बावजूद वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो क्या इनकी शादी चल पाएगी और वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए।
देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके वैवाहिक जीवन में जो दिक्कत अभी चली आ रही है, ये टेम्पोरी है, परमानेंट नहीं है। ये दिक्कत आगे लंबे समय तक नहीं रहेगी। अक्टूबर 2022 तक आप इंतजार करिए। अक्टूबर 2022 के बाद का आपका समय काफी अच्छा है और उसके बाद ये संभावना बनती है कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। जो ज्यादा ध्यान देने की बात है वो ये है कि जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता है तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि तब तक आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। हालांकि आपका वैवाहिक जीवन अक्टूबर 2022 के बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना आप पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पे आप अपनी सवाल हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब मुख्य द्वार पर एक बार फिर से। और इस बार की जो दिशा है पंडित जी, पश्चिम दिशा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अगर घर का जो मुख्य द्वार है वो पश्चिम दिशा में है तो किस तरीके के यहाँ पर एक तरीके से संकेत वो लेकर आता है जीवन में? पूर्व दिशा के बारे में आपको बता दिया कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो कौन सी चीजें वहां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर आपके घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है, वेस्ट साइड में है, तो क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? पश्चिम दिशा का जो दरवाजा होता है ये पैसे के आगमन के लिए काफी शुभ माना जाता है। और आम तौर पर अगर पश्चिम दिशा का दरवाजा आपको सूट करता है तो आपके घर में धन का आगमन अच्छी तरीके से होगा। लेकिन अगर कुंडली में बुध ठीक ना हो और आपका पश्चिम दिशा का दरवाजा हो तो इसके कारण घर में पैसा नहीं बचता। घर की जो बरकत है, घर में जो डेवलपमेंट है वो समाप्त हो जाती है। तो मुख्य बात यह है कि पश्चिम दिशा का दरवाजा सूट तो करता है, अच्छा होता भी है, लेकिन साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली का बुध कैसा है। क्योंकि हो सकता है कि पश्चिम दिशा की वजह से आपके पास बहुत सारे पैसे आते रहें, आपको बहुत सारे पैसे मिलते रहें, लेकिन अगर बुध बेहतर नहीं होगा तो आपका पैसा बेवजह खर्च होगा, फालतू में आपको पैसे का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल पंडित जी से है वो ये है कि मुख्य द्वार की दिशा अगर उत्तर दिशा हो तो पंडित जी क्या है ये, इसको किस तरीके से समझा जाए? पूरब और पश्चिम दिशा के दरवाजे आपने समझ लिए। अगर घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की तरफ हो तो क्या समझें? ऐसा द्वार घर में उन्नति के लिए काफी उत्तम होता है। अगर घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की तरफ हो इसे बहुत शुभ मानते हैं। लेकिन अगर दरवाजे के सामने कोई पेड़ लगा हुआ है, बिजली का खंभा है, कोई बंद दीवार है, यानी घर के मुख्य द्वार के सामने वेद अगर है तो ऐसी स्थिति में जीवन में दरिद्रता पैदा हो जाती है। अगर उत्तर दिशा का दरवाजा नीट एंड क्लीन है तो आप सड़क से उठ करके आसमान तक पहुंच जाएंगे। उत्तर दिशा इतनी ज्यादा शुभ दिशा है। लेकिन अगर उसके सामने कोई वेद होता है, अगर उसके सामने कोई दीवार होती है, पेड़ होता है, बिजली का खंभा होता है, तो ऐसा दरवाजा जीवन में मुश्किलें बढ़ाता है और ऐसा दरवाजा जीवन में दरिद्रता पैदा कर देता है। तो चलिए, अलग अलग दिशाओं में अगर आपके मुख्य द्वार हैं तो किस तरीके से आपके जीवन पर वो प्रभाव डालते हैं, ये हमने समझने की कोशिश पंडित जी से यहाँ पर की है। आगे भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन राशियों पर आते हैं और जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। पंडित जी। कर्क राशि, इस समय आपको रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। किसी प्रियजन से आपकी भेंट होगी, ये संभावना बन रही है।
जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक मुश्किलें आपकी हल होंगी। संतान पक्ष की आपके उन्नति होती दिख रही है। काम में काफी व्यस्तता रहेगी। काम की अधिकता परेशान कर सकती है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें तो आपका दिन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखिए। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। धन की हानि से इस समय बचाव करिए। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ चला जाएगा। शाम से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। गाय को अगर हरा चारा आप खिला दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में भी आपने जान लिया है और साथ ही साथ पंडित जी आपको जो आपके घर का मुख्य द्वार है उनकी दिशाओं के बारे में भी बता रहे हैं कि किस दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार है तो क्या प्रभाव आपके जीवन पर वो डालता है। ऐसे में इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आते हैं अगले सवाल पर, जो कि आप लोगों का ही है। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें नवल किशोर जी ने भेजा है। लखनऊ से लिखते हैं ये। नवल किशोर जी की जन्म की तारीख है 27 जून 1981। जन्म का समय है दोपहर में 2:40 और जन्म का स्थान है लखनऊ। नवल कह रहे हैं कि एक ही कंपनी में पिछले 5-6 साल से नौकरी कर रहे हैं। न तो कोई प्रमोशन हुआ है, न तो कोई इंक्रीमेंट हुआ है। नौकरी चल रही है, ये बात ज़रूर है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो क्या इन्हें नौकरी बदलनी चाहिए? और अगर यहीं पर नौकरी में रहते हैं तो आने वाले समय में क्या इसमें तरक्की होगी? भविष्य कैसा रहेगा? नवल, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में एक बात तो बड़ी अच्छी है कि परिवार के पास रह कर के आपको सफलता मिलेगी। तो लखनऊ में आप रहते हैं, वही नौकरी करते हैं और आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति कुंडली में बनती है। नौकरी बदलने की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका इस नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन जैसा मामला इस साल के आखिरी में दिख रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में ये संभावना बनती है कि आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होगा। अभी आप इसी नौकरी में बने रहिए। ये नौकरी बदलने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में आपका डेवलपमेंट हो, आपकी नौकरी में आपकी उन्नति हो, आप करियर में सफलता पा सकें, तो एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 5 से 6 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें अपने सवाल भेजिए। हमारी ईमेल आईडी जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसी पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। बढ़ते हैं आगे और अब आते हैं घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा पर। तो अगर आपका घर का मेन डोर दक्षिण दिशा में है तो क्या होता है, आइए जान लेते हैं। सामान्यतः लोग दक्षिण दिशा को शुभ दिशा नहीं समझते, लेकिन क्या दक्षिण का दरवाजा इतना बुरा होता है? दक्षिण का दरवाजा अगर आपका है तो सामान्यतः ये जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है, जीवन में स्ट्रगल को बढ़ा देता है। लेकिन अगर कुंडली में शनि मंगल की स्थिति अच्छी हो,
आपकी कुंडली में शनि और मंगल ठीक हों तो ये दरवाजा काफी शुभ परिणाम देता है। यानी दक्षिण दिशा के दरवाजे से सामान्यतः फायदा नहीं होता, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति ठीक है तो दक्षिण का दरवाजा अचानक से बहुत ऊंचाइयां देता है, अचानक से बहुत सफलता प्रदान करता है। तो दक्षिण के दरवाजे को लेके बिल्कुल मत घबराएं। दक्षिण का प्लॉट ले सकते हैं, दरवाजा ले सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली में मंगल और शनि बेहतर होनी चाहिए। तो दक्षिण दिशा की तरफ आपका भी दरवाजा है, तो क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, उसका प्रभाव ये आपने जाना। लेकिन पंडित जी, अगर घर का जो मुख्य द्वार है वो आग्नेय दिशा में हो तो क्या होता है? आग्नेय कोण कहते हैं दक्षिण पूर्व के कोने को, साउथ ईस्ट के कोने को। अगर आपके घर का मुख्य द्वार आग्नेय कोण में है तो क्या करना चाहिए? आग्नेय कोण का जो दरवाजा है, साउथ ईस्ट का जो दरवाजा है, ये जीवन में वैभव और समृद्धि पैदा करता है, जीवन में प्रॉस्पेरिटी देता है। लेकिन अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, आपकी कुंडली में मंगल ज्यादा हो, आपकी कुंडली में सूर्य ज्यादा हो, तो ये दरवाजा जीवन में आकस्मिकताएं बढ़ा देता है, सडन चीजें जीवन में घटनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप अग्नि कोण के मकान में रहते हैं जिसका दरवाजा अग्नि कोण का है, तो आपको यह समझना होगा कि आपकी कुंडली में अगर मंगल सूर्य ज्यादा मजबूत होंगे तो जीवन में सडन घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं घटेंगी। इसीलिए अग्नि कोण के दरवाजे को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन उसको ले सकते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से। तो चलिए, दरवाजों की दिशाओं पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन राशियों के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। तो अगली जो 3 राशियां हैं वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। आइए जान लेते हैं कैसा बीतेगा इनका दिन। पंडित जी। तुला राशि, धन की जो स्थिति है उसमें आपके सुधार होता दिख रहा है, पैसों की बेहतर प्राप्ति हो पाएगी। करियर की तमाम बाधाएं भी इस समय आपकी दूर होंगी, करियर की मुश्किलें समाप्त होंगी। यात्राओं के मामले में अगर आप सावधानी बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से, प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात भी होगी। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा समर्पित कर दें, दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। नौकरी में इस समय कुछ परिवर्तन आपके लिए हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें समाप्त होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी आपने जान लिया है। कुछ ही देर में आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ देंगे एक महा उपाय। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है एक बार फिर से आप लोगों के सवाल लेने का। तो देख लेते हैं जो अगला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है, क्या पूछना चाहते हैं और क्या समाधान उनके लिए पंडित जी लेकर आए। जी, अगला जो प्रश्न है वो दीपक जी ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखते हैं दीपक जी। इनकी जन्म की तारीख है 28 दिसंबर 1993।
जन्म का समय है सुबह के 6 बजे, जन्म स्थान है कोलकाता। दीपक जी कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, क्या इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से हो पाएगा? पहली बात। दूसरी बात, भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, और तीसरी बात, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दीपक जी, आपका विवाह वर्ष 2023 में होगा। वर्ष 2023 के मध्य में, अप्रैल मई जून में होने की संभावना बनती है, और ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। आपकी आर्थिक स्थिति में कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है और आर्थिक रूप से आप जीवन में तरक्की करेंगे, आपका भविष्य ठीक है। आपको डाइजेशन की समस्या, पेट की समस्या और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या का ध्यान रखना होगा। डाइजेशन और डायबिटीज को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और दूसरा सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, आप लोगों के सवालों के जवाब तो पंडित जी यहाँ पर दे ही रहे हैं, और एक और सवाल हम लेंगे आखिर में कार्यक्रम के, लेकिन फिलहाल आते हैं अब घर के मुख्य द्वार पर, जो कि अब ईशान दिशा में अगर है आपके घर का मुख्य द्वार तो किस तरीके के प्रभाव देता है पंडित जी? जो आपके घर की पूरब उत्तर दिशा है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, उसे ईशान कोण कहते हैं। अगर आपके घर का मुख्य द्वार पूरब उत्तर की तरफ हो, ईशान दिशा में हो, तो इसको क्या समझते हैं? देखिए, ईशान कोण का दरवाजा या ईशान दिशा का दरवाजा सामान्यतः शुभ होता है। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति ठीक नहीं है और आपने ईशान का दरवाजा चुन लिया है या बनवा लिया है, तो इस दिशा के द्वार से गंभीर बीमारियों के होने का खतरा होता है। जिन लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति अच्छा होता है, ज्यादातर लोगों को ईशान दिशा, पूरब उत्तर का डायरेक्शन सूट करता है। लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा ना हो, आप ईशान दिशा के दरवाजे में रहते हो, तो आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और अब आगे आते हैं, और जो अगली दिशा है वो नैऋत्य दिशा है। तो पंडित जी, अगर घर का जो मुख्य द्वार है वो नैऋत्य दिशा में हो, कि किस तरीके के प्रभाव वो देता है जीवन में? जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, वो दरअसल होता है दक्षिण पश्चिम का कोना, साउथ वेस्ट के कोने को हम नैऋत्य कोण कहते हैं, नैऋत्य दिशा कहते हैं। इस दशा में अगर घर का मुख्य द्वार है तो ये जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। साउथ वेस्ट का दरवाजा जीवन के उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार होता है। अगर कुंडली में राहु केतु ठीक ना हो और आपने नैऋत्य की दिशा में अपने घर का मुख्य द्वार बनवा लिया है, तो ये दिशा जीवन में समस्या पैदा कर देती है। और इस दिशा के दरवाजे में रहने पर जीवन कभी स्थिर नहीं होता, जीवन हमेशा अस्थिर बना रहता है, जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है और व्यक्ति उस उतार चढ़ाव को लेकर के परेशान रहता है। तो नैऋत्य दिशा में अगर आपके भी घर का मुख्य द्वार है तो किस तरीके से प्रभाव वो आपके जीवन में देता है, ये आपने समझा। लेकिन अगर पंडित जी घर का जो मुख्य द्वार है वो वायव्य दिशा में हो तो क्या होता है? जो घर का उत्तर पश्चिम का कोना है, नॉर्थ वेस्ट का कोना है, या नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है वो वायव्य की दिशा है। सामान्यतः घर का मुख्य द्वार यहां पर शुभ होता है, इसे हम बुरा नहीं मानते, निगेटिव नहीं मानते। लेकिन अगर कुंडली का शनि गड़बड़ हो तो इस द्वार के कारण मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और खास तौर से पड़ोसियों से विवाद होने लगता है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा है तो आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपके सहयोगी कैसे हैं, एक तो ये ध्यान रखना होगा। और अगर शत्रु विरोधी जीवन में ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो उस बात का ध्यान बनाए रखना भी जरूरी होगा।
तो चलिए, मुख्य द्वार के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर तो जानकारी हमें दी ही है कि किस तरीके से अलग अलग दिशाओं में अगर आपके घर के मुख्य द्वार है, क्या क्या प्रभाव वो आपके जीवन पर, आपके परिवार के जीवन पर डाल सकते हैं। फिलहाल आखिरी 3 राशियों की बारी अब आ जाती है और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के दैनिक राशिफल। मकर राशि, बेवजह के क्रोध से बचिए। कोई ऐसा काम मत करिए जिससे घर का माहौल खराब हो, दिन खराब हो आपका। परिवार में शांति और धैर्य बनाए रखिए। करियर में हालांकि आपके लिए सुधार के अच्छे योग अभी बने हुए हैं। गाय को अगर आप हरा चारा खिला दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आपका पीच और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खान पान में सावधानी आज बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट होने वाली है आज। करियर में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी गरीब आदमी को अगर खाने पीने की चीज का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का दिन कैसे बीतने वाला है और भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा। कुछ ही देर में आपको महा उपाय भी बताएंगे और साथ ही साथ चुपहर भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के हमारे आखिरी ईमेल को लेने का। देख लेते हैं आखिरी जो सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी आखिरी प्रश्न आज का दीपिका जी ने हमें लिखा है। दीपिका जी हमें वाराणसी से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1973, 1973। जन्म का समय है रात के 10 बजे और जन्म का स्थान है जौनपुर। मेल लिखती हैं वाराणसी से। दीपिका जी लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और स्वास्थ्य में कोई न कोई समस्या हर समय लगी रहती है, हर समय परेशान करती है। एक समस्या ठीक होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो स्वास्थ्य पूरी तरह से कब इनका ठीक हो पाएगा। दूसरा ये जानना चाहती हैं कि इनके पास एक जमीन है, उस पर मकान बनवाना चाहती हैं, तो उस पर मकान कब बन पाएगा। दीपिका जी, पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में कोई बड़ी और कोई गंभीर बीमारी होने की सूचना नहीं है, लेकिन चूंकि आपका लग्न कमजोर है, आपका लग्नेश कमजोर है, इसलिए छोटी छोटी बीमारियां आपको निरंतर परेशान करती हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको ध्यान देना होगा अपनी हड्डियों की समस्या पर, क्योंकि हड्डियों में आपके दिक्कत होने की सूचना आपकी कुंडली में दिख रही है। दूसरी बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में जो सुधार होना शुरू होगा वो जनवरी 2023 के बाद होगा। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें, जनवरी के बाद चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जहां तक मकान का सवाल है, जो मकान आप बनवाना चाहती हैं वो अगले साल अप्रैल के बाद कोशिश करिएगा। अप्रैल 2023 के बाद कोशिश करेंगी तो अपने जमीन पर अपना मकान बनवा पाएंगी। अब क्या उपाय किया जाए जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो, जीवन आपका बेहतर हो। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आपको जरूर करना चाहिए।
तो चलिए पंडित जी ने यहाँ पर आपके सवालों के जवाब तो दे दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप में से कोई अगर है ऐसा जो पूछना चाहता है कोई सवाल पंडित जी से, तो हमें लिख सकता है। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, इसी पर आपको सवाल भेजने हैं और आपके समाधान पंडित जी यहाँ पर आपको इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और घर के मुख्य द्वार अगर अलग अलग दिशाओं में हैं तो किस तरीके का प्रभाव आपके जीवन पर वो डालते हैं, ये तो हमने जान लिया। लेकिन अगर बुरे प्रभाव यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ ऐसे जगहों पर आपके द्वार है, ऐसी दिशाओं पर आपके द्वार है, तो किस तरीके से आप अपने मुख्य द्वार को रखें कि लाभ हो सके, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, घर के मुख्य द्वार को, घर के मेन डोर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा पात्र रखते हैं, घर के मुख्य द्वार पर गंदगी फैलाते हैं, ये सब मत करिए। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखिए। इस द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए और इसको हफ्ते हफ्ते भर में बदलते रहिए। मुख्य द्वार के अंदर की तरफ गणेश जी का एक चित्र लगाने से भी लाभ होगा। और मुख्य द्वार पर निकलते समय बाईं तरफ लेफ्ट साइड में शमी लगाइए और राइट साइड में दाहिनी तरफ अनार का पौधा लगाइए। इससे भी मुख्य द्वार में शुभता बनी रहेगी, आपके घर का मुख्य द्वार अच्छा होगा। और जब आपके घर का मुख्य द्वार अच्छा होगा तो जीवन में सफलता ज्यादा मिलेगी, जीवन में संघर्ष आपको कम करना पड़ेगा। तो चलिए, आज हमने पंडित जी से यहाँ पर जाना कि हमारे घर का मुख्य द्वार अगर अलग अलग दिशाओं में होता है तो क्या प्रभाव वो डालता है, और साथ ही साथ अगर कुछ बुरा प्रभाव है तो उसके लिए उपाय भी पंडित जी ने आपको दे दिया है कि किस तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं इस उपाय को अपनाकर। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब उनके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं जिनका 10 अगस्त को जन्मदिन आता है। जिन लोगों का जन्मदिन 10 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी आर्थिक समस्याएं, आपकी फाइनेंशियल मुश्किलें हल होंगी। रोजगार में और स्थान में परिवर्तन के योग इस साल में आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, ये संभावना भी आपकी दिखाई दे रही है। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपके विवाह होने के योग भी बनते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होगा। वर्ष में किसी तरह की दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का, और जो जिज्ञासा से जुड़ा हुआ सवाल है पंडित जी, वो ये है कि क्या हनुमान जी के कोई पुत्र भी हैं? देखिए, हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी हम सब जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी के कोई पुत्र हैं या नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के पसीने की बूंद एक मछली ने पी लिया था। बाद में उसी मछली के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज इस बालक को हनुमान जी का पुत्र माना जाता है। मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन ये हनुमान जी के संपर्क से नहीं हुआ, ये हनुमान जी की ऊर्जा से, उनके तेज से इनका प्राकट्य हुआ है और बाद में हनुमान जी ने इन्हें पाताल का राजा बना दिया था। तो चलिए, ये तो जिज्ञासा थी जो पंडित जी ने दूर कर दी है। अब आगे आते हैं और शुभ पहर 10 अगस्त का पंडित जी से जान लेते हैं। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा की माला, दूब घास की माला अर्पित करिए। अगर आपके रोजगार में कोई बाधा चली आ रही है, करियर में कोई दिक्कत चली आ रही है, तो वो दिक्कत, वो बाधा आपकी समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 10 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और वक्त अब हो गया है आपकी राशि के बारे में जानने का।
देख लेते हैं आज की कौन सी गुड लक राशि है जिसके बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की, यानी एक्वेरियस की। इनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। इनको मानसिक बीमारियां, स्नायु तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और पेट की समस्या परेशान करती है। अगर ये नियमित रूप से उपवास रखें, गहरे तरीके से ध्यान करें, तो उससे इनको लाभ होता है, उससे इनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए, अब कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो जल्दी से जान लेते हैं आज का महा उपाय कौन सा है पंडित जी। अगर किसी संपत्ति के मामले में आपका पैसा फंस गया हो, आपने प्रॉपर्टी में पैसा दिया, प्रॉपर्टी बनी नहीं, या लेन देन में पैसा फंस गया संपत्ति का, तो उसमें क्या उपाय करना चाहिए? हर मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। घर में लगाएं या मंदिर में लगाएं। इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। ये आपको मंगलवार को करना है। और रोज सवेरे वट वृक्ष में, बरगद के पेड़ में जल अर्पित करें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। प्रॉपर्टी संबंधित मैटर में जो आपका पैसा फंसा है, वो आपका पैसा निकल आएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ ये जानकारी देने के लिए कि हमारे घर का मुख्य द्वार किस प्रकार हो ताकि हमको उससे लाभ हो सके, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जैसे के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।